वैकेंसीज थी जो 2019 में आई, 1,03,000 कुछ वैकेंसीज थी। तो बच्चों 1,03,000 वैकेंसीज अगर बच्चों के साथ एक साथ मिलेंगी तो वास्तव में कुछ बच्चों के तो घरों में दिए रोशन हो जाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ग्रुप डी की नौकरी करना हर किसी बच्चे के लिए आसान बात भी नहीं है। और एक सेकेंड बच्चों, फ़ोन आज मैं उस पे फ्लाइट मोड पर लगाना भूल गया तो बज भी गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ना मतलब समस्या यही है कि जॉब करना थोड़ा सा टफ टास्क है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब लोग इस नौकरी को नहीं कर पाते आराम से। मैं अभी आपको जॉब प्रोफाइल भी दिखाऊंगा जिससे आप अपनी दिशा भी चुन सकते हो, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर ग्रुप डी में तो ऐसा काम करना पड़ता है, मैं इसलिए छोड़ के आ गया। बच्चों कई ऐसे पॉइंट हैं जिन पे केवल 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। अगर आप में अपनी काबिलियत है, आपने एक बेरोजगारी का जो धब्बा है उसको इसके थ्रू मिटा सकते हो, और काबिलियत है आपको पढ़ने की तो 8 घंटे आप ड्यूटी कर रहे हो, 16 घंटे आप फ्री भी हो, तो उस 16 घंटे में आप अपनी तैयारी करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप डी के बाद बहुत अच्छी अच्छी जगह सेलेक्ट हुए, लेकिन ये जो बेरोजगारी का बोझ है ना बच्चों, इसको हर बच्चा नहीं सह पाता। तो अगर सह भी लेता है तो वो फिर ये प्रेशर में पेपर देता है, और प्रेशर में जब पेपर देते हो ना तो आप कभी अपना 100% नहीं दे पाते। तो इसलिए उस बोझ को मिटाने के लिए हम कह सकते हैं कि सही है कि आप कर लेंगे कि आपके 35,000 रुपये, 30-35,000 रुपये की नौकरी आपको मिल जाएगी। इतनी सैलरी इसमें बन जाती है हर जगह। और अभी मैं आपको बता देता हूँ इसमें जाने का क्या रास्ता है, और वो सारी प्लानिंग पर बात करेंगे। ठीक है, पहले तो मैं बता दूं कि भैया अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वैकेंसी आएंगी। अगर मैं थोड़ा अंदाजा बताऊं तो एएलपी की वैकेंसी जनवरी में ही आ गई है, जनवरी टू मार्च लिखा था। टेक्नीशियन की वैकेंसी अप्रैल टू जून लिखा था, अप्रैल में ही आ गई थी। अब मैं नॉन टेक्निकल एनटीपीसी की वैकेंसी जुलाई टू सितंबर लिखा है, तो ये जुलाई में ही आ जाएंगी ऐसी उम्मीद चल रही है। और लेवल 1 ग्रुप डी, हालांकि ये चुनाव के बाद की बात है तो हो सकता है जुलाई से लास्ट महीने में शुरू शिफ्ट हो जाए चीजें, सितंबर में आए, पर उम्मीद ये करके चलोगे जैसे ऊपर आई हैं। और जैसे ये लेवल 1 लिख रहा है इसी को ग्रुप डी की पोस्ट बोलते हैं, तो भैया ये अक्टूबर से दिसंबर लिखा हुआ है तो ये अक्टूबर में आएंगी। और इनका ये कहना है कि हम हर साल ये वैकेंसी देंगे, ये खुद रेल मंत्री साहब का भी बयान है, खुद कई आरआरबी ने भी ये बात बोली है। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि हमें झूठा आश्वासन है, बाकी होगा तो फिर तो भाई बच्चे अब जो है ट्विटर कैंपेन और ये सब अपनी ताकत है आप सबके पास, उससे इनको जगा सकते हो अगर ये सो जाते हैं ऐसा कह के हमसे झूठ बोल के निकल लेते हैं। तो आगे बच्चों अगर मैं बोलूं कि भैया जैसे एएलपी का जनवरी में फॉर्म आए तो उसका जो एग्जाम है उसका एग्जाम लगा है जून टू अगस्त, तो कितने महीने मिले, हाँ थोड़ा दूर करूं, अच्छा तो जो जून टू अगस्त है तो इसका मतलब है बच्चे 6 महीने में एग्जाम हो गया, मतलब एग्जाम की जो डेट है वो 6 मंथ के अंडर आई है। अगर मैं ये मान के चलूं कि ग्रुप डी की वैकेंसीज अक्टूबर में वैकेंसी अगर आ जाती हैं, और जो इनकी साइकिल चल रही है कि भैया 6 मंथ्स में एग्जाम वाली, अगर मैं यहां से 6 मंथ्स मान लूं तो आपको भी मालूम है कि भैया ये अप्रैल 2025 से पहले एग्जाम होने की कोई भी संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे एग्जाम और भी लगे हैं। इससे बात ही जाएगा, कोई आपको ये बात नहीं बताएगा, पर मैं आपको बिल्कुल फैक्ट्स पर बात करने आया हूं। अब आप ये कहो कि सर इतना लंबा टाइम है, बिल्कुल टाइम है भैया, ये वैकेंसी आ रही है बड़ी बात है। सोचो 5-6 साल में अगर आपने इस मौके को गवा दिया और आप मान लीजिए और जगह एलिजिबल नहीं है, आपकी हाइट नहीं है, आप ये फॉर्म भर सकते हो, आपका मतलब मेडिकली बहुत जगह आप अनफिट हो, कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें कई जगह चल जाता है, तो आप मतलब फॉर्म भर सकते हो। और फिजिकल हैंडीकैप्ड है बच्चे वो भी इसका फॉर्म भरते हैं, कुछ वैकेंसीज उनके लिए भी होती है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। जैसे आप देखेंगे कि भैया असिस्टेंट ये वर्कशॉप वाले हैं, इनमें मैकेनिकल ये वाली पोस्ट मिलती है,
और ये C1 मेडिकल, इनके स्टैंडर्ड अलग अलग रेलवे के, एक A2 मेडिकल, एक B1 मेडिकल, एक C1 मेडिकल है। इसमें अलग अलग कैटेगरी है, C1 थोड़ा आसान होगा ऐसे करके, B1 में कुछ ये चीज़ों की छूट रहेगी, तो ऐसे कुछ मेडिकल कैटेगरीज बांटी हुई है। आप अगर ये गूगल पे पढ़ना चाहते हो तो सबके मेडिकल्स आपको दिख जाएंगे कि रेलवे का C1 मेडिकल क्या है। यूट्यूब पे भी देखना चाहोगे तो मिल जाएंगी किसी ना किसी की वीडियो। अब अगर मैं देखूं बच्चों, ये इसकी बात करूं कि ये है फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए, जिनमें नो लिख रहा है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे नहीं भर सकते, और जिनमें OL तो ये अपने वाला देख लीजिएगा आपकी कौन सी डिसेबिलिटी है उस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी इनमें एज जो होती है 18 से 33 होती है जनरल के लिए। बाकी कोरोना की छूट मिलेगी 3 साल की, क्योंकि पिछली तीनों भर्तियों में मिली हैं जो अब तक आई हैं, तो 3 साल और प्लस जनरल के लिए हो जाएगा 18 से 36, OBC वाला 18 से 39 देख पाएगा फिर, और SC ST वाला 18 से 41 साल तक ये भर्ती देख पाएगा। चलो क्लियर। अब यहाँ पर जो एजुकेशन देखिए सारी पोस्ट लिखी हुई हैं, कितने तरह की इस रेलवे में ग्रुप डी में पोस्ट होती है, कौन सी आपको मिलेगी कह नहीं सकते, वो आपके मार्क्स पर डिपेंड करती है। फिर आपसे हो सकता है चॉइस भरवाई जाए और फिर RRB अपने हिसाब से भेज दे, ये अपने हिसाब से भी भेज सकती है, ठीक है। पिछले वाले जो ग्रुप डी में आपके जानकार सेलेक्ट हुए हों, या तो मैं उनके थ्रू ये वीडियो बनवा दूंगा भैया कैसे इनमें कौन सी में मैं जा सकता हूँ, कैसे जा सकता हूँ, उसके लिए तो एक इंटरव्यू करना पड़ेगा बढ़िया सा, तब जाके आपको बातें पता चलेंगी। बाकी 10th पास और ITI और लिखा है, इसका मतलब है या तो आप 10th पास हो तो भी चल जाएगा, या आप केवल ITI हो तो भी चल जाएगा। तो यानी उससे पहले अगर बच्चे 2019 की वैकेंसी की बात करूं तो उसमें ये या लगा दिया था, लेकिन 2018 में जो वैकेंसीज आई थी उसमें ITI मांगा गया था, मस्ट जरूरी था। 2019 वाली जो भर्ती 1,03,000 की बात कर रहा हूं मैं, उसमें ये चीज करी गई थी, या लगा दिया। तो 10th पास हो तो भी चल जाओगे, ITI का डिप्लोमा है तो भी चल जाओगे। आप 8th से भी ले लेते हैं ना कुछ बच्चे ITI का डिप्लोमा, फिर आपकी 10th भी नहीं है तो भी चल जाता है। उससे पहले तो ये ITI वालों के लिए ही होती थी, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट हैं बहुत सारी, पर ठीक है भाई अब कर दिया तो भाई सबको ये फायदा मिलेगा, ये अच्छी बात है। चलो अब मैं बहुत सारे पॉइंट्स पर आपको जवाब दूंगा, जैसे एग्जाम, अभी मैं सारी पोस्ट को भी दिखा रहा हूं, काम भी दिखाऊंगा इनका, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि भाई मैं कौन सी पोस्ट ले सकता हूं। भाई खाकी 3.0 के लिए बहुत कमेंट है। खाकी 3.0 बैच, अगर यूपी पुलिस की कोई पॉजिटिव अपडेट आती है कोई भी एग्जाम की, तो निश्चित तौर पर खाकी 3.0 उसी दिन लॉन्च हो जाएगा, ये मेरा आप विश्वास करो प्लीज। अब इन कमेंट्स को और किसी वीडियो में ना करें, बाकी बेहतरीन टीम के साथ आएगा, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। एग्जाम के लिए समय कितना मिल जाएगा, अगर मैं ये बात बोलूं कि एग्जाम के लिए समय कितना मिल जाएगा, तो मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि अप्रैल 2000, ये मैक्सिमम जल्दी वाला बताया है मैंने, इसके लेट कितना भी जा सकता है, ये साइकिल चलती रहेगी। और ये बोल रहे हैं कि अक्टूबर से दिसंबर हर साल ये फॉर्म आते रहेंगे रेलवे ग्रुप डी के, और 1 साल के अंदर हम ज्वाइनिंग भी देते रहेंगे। जैसे अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आए तो अगले साल अक्टूबर नवंबर तक ये ज्वाइनिंग मिल जाएगी, चाहे एग्जाम कभी भी हो, ऐसा इनका कहना है। क्या इसमें ITI जरूरी नहीं है, तो ये मैं आप कह चुका हूं कि ये पिछली बार जरूरी नहीं था, अब मान लीजिए बीच में ये जरूरी कर देंगे ITI जरूरी, तो बहुत सारे बच्चे जो इसके वेट में बैठे हैं तो वो निश्चित तौर पर वो अपना ट्विटर कैंपेन करें या बहुत जगह विरोध प्रदर्शन या विरोध जताएंगे ही जताएंगे, क्योंकि आप ऐसे ही कुछ भी एड ऑन नहीं कर सकते। हटा दिया इसलिए लोगों ने खुशी से एक्सेप्ट कर लिया। वो ITI वाले उसमें थोड़े से नाराज थे कि हमारा कंपटीशन बढ़ा दिया कि सबका लिए ओपन कर दिया, फिर हमने तो इसके लिए ITI की थी, तो वो इन्होंने मतलब उस टाइम वो नाराज हुए। लेकिन अगर अब ITI के लिए केवल कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो कितनी वैकेंसी है, तो इसलिए कोई चांस नहीं है, मतलब बहुत कम चांस है कि ये फिर से केवल ITI कर दें इसमें, है ना। कितनी वैकेंसीज आती हैं, तो मैंने बताया कि जैसे पिछली बार 1,00,000 वैकेंसी थी, उससे पहले 90,000 वैकेंसीज थी, तो काफी संख्या में वैकेंसीज आती रही हैं। 2018 में ही 90 आई हैं, 2019 में 1,00,000 आई हैं, अब 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं है, तो भाई अच्छी खासी आनी चाहिए फिर तो वैकेंसी। अब ये अच्छी खासी, ये क्यों मानेंगे हमारी बात अच्छी खासी, ये कह रहे हैं हम तो हर साल देंगे। अब अगर हम 90,000 को भी 5 साल में बांटें
भैया 5 साल में या 1 लाख को बांटे तो ये 20,000 वैकेंसीज के आसपास आप उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि औरों का रेशो ऐसा ही चला आ रहा है। 20 भी आ गई तो ये आपके लिए खुशी की बात होगी, बुरी बात नहीं होगी। चलो, क्या एग्जाम सिर्फ एक ही होगा? हाँ, बीच में एक बात चली थी कि ग्रुप डी में भी छटनी करेंगे, CBT 1 और CBT 2 लेंगे, लेकिन बच्चों ने इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया, विरोध जताया और ट्विटर पे हर जगह कैंपेन चलाए, तो उस टाइम पर भी ये वापस लेना पड़ा इनको डिसीजन, और ग्रुप डी में भी एक ही एग्जाम कर दिया कि भाई एक ही एग्जाम से होगा। ठीक है, तो एक ही एग्जाम रहेगा, 2 एग्जाम ये करके देख चुके हैं एक बार लिख के नोटिफिकेशन में, तो फिर वो कैंसिल करना पड़ा था, वो डिसीजन वापस लेना पड़ा था। PH कैंडिडेट्स भर सकते हैं, हाँ, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स, मैंने अभी पोस्ट दिखाई है, बहुत सारी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है। क्या यह मेरिट भी, देखिए ये जो मेरिट होती है ग्रुप डी की, बच्चे करते हैं कि मैं सिकंदराबाद जोन से भर देता हूँ, उसकी कट ऑफ, मैं हुबली जोन से भर देता हूँ, उसकी कट ऑफ कम जाती है कर्नाटका में। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे अपने अपने जो है जोन बदल लेते हैं बच्चे, मैं मुंबई में बहुत सारी वैकेंसीज है, मैं वहां से भर दूंगा। तो यहाँ अब तक जो रहा है, तो ये जोन वाइज इसकी कट ऑफ जाती थी, जितने भी 18-17 जोन हैं उन सब के हिसाब से कट ऑफ अगर जाएगी तो आप देखो ना, तो फिर तो यार पता ही नहीं है ना किस जोन की कम कट ऑफ, किस जोन की ज्यादा कट ऑफ। जिन बच्चों को ये लगता है कि मैं अपने जोन में तो आ ही नहीं पाऊंगा, यहाँ की कट ऑफ हाई जाती है, तो उधर फॉर्म डाल देता है। फॉर्म कोई कहीं भी डाल सकता था ऑल इंडिया में, पर ऐसा हो सकता था उसके जैसे औरों ने भी सोचा, उन्होंने भी उधर ही फॉर्म डाल दिया। मान लिया हुबली की किसी को कम कट ऑफ लगी तो सब ने, और हुबली में वैकेंसी अच्छी लगी तो यूपी बिहार वाले सारे बच्चों ने हुबली में फॉर्म डाल दिया। अब सारे बच्चे वहां पहुंच गए तो उसकी कट ऑफ बढ़ गई। पता चला यूपी बिहार के जो खुद के जोन थे उनकी भी कट ऑफ उतनी है और उसकी भी कट ऑफ उतनी है, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, है ना। तो ये चुनना बहुत मुश्किल था बच्चों के लिए। तो अब जो होगा ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वैकेंसीज कम हैं, इनको बांटना सारे जोन में फिर कैटेगरी वाइज, तो फिर तो बहुत कम कम वैकेंसीज आएंगी। तो ऐसा हो सकता है कि ऑल इंडिया एक ही मेरिट लग जाए, फिर ये अपने हिसाब से जोन में भेजने लगे आपको, ये भी चांसेस हैं। और वैसे तो यही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे जोन चुनना या फॉर्म भरना उस जोन में तो थोड़ा रिस्क रहता ही है। अब मैं अगर ये बोलूं कि RW का बैच कब, तो बहुत सारे बच्चे लगातार ये पूछते रहते हैं कि सर ग्रुप डी के लिए बैच ले आओ, आपका बैच हम गरीबों की बहुत हेल्प कर देता है, क्योंकि आपका सस्ता बैच होता है, बेहतरीन टीचर्स होते हैं। तो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि ग्रुप डी और NTPC के बैच के बारे में अगर RW सोच रहा है तो वो जुलाई में सोच रहा है। ठीक है, तो जुलाई में हम लोग आपके लिए बैच ले आएंगे। ठीक, आगे बच्चों अगर हम देखें ट्रैक मेंटेनर, तो ये एक पोस्ट है ग्रुप डी के अंदर। तो ट्रैक मेंटेनर जैसा नाम से ही लग रहा है कि ट्रैक क्या होता है, ये जो रेल की पटरी है इनमें जो मान लीजिए कुछ कमी ना आ जाए, इनको चेक करना, इनको ठीक करना, ये ट्रैक मेंटेनर का काम होता है। आगे अगर हम दिखाएं तो ये है गेटमैन। तो गेटमैन आपको पता ही है, गांव गांव में भी बहुत सारे फाटक जहां भी ट्रेन गुजरती है वहां बने हुए होते हैं, उनको रेड ग्रीन सिग्नल करना या झंडी दिखाना ये काम होता है। दिन में झंडी दिखाते हैं, रात में इनके पास लाइट भी होती है जिसको ये दिखा देते हैं। अब बाकी डे नाइट ये शिफ्ट वाइज इनकी चेंज होती रहती है ड्यूटी। असिस्टेंट वर्कशॉप, वर्कशॉप क्या है, ट्रेन में कोई कमी आ गई है तो फिर उसको ये ठीक करना, वर्कशॉप वही काम होता है। चलो, वैसे तो मैकेनिक होता है, बाकी आपको उसकी हेल्प करनी होती है। अब हम देखें लेडी पॉइंट्समैन, पॉइंट्समैन की क्या ड्यूटी होती है। तो जो आपने देखा होगा कि ट्रेन का जो ड्राइवर ना, इस पटरी से इस पटरी से इस पटरी पर ट्रेन पहुंचानी है, तो ड्राइवर का कोई काम नहीं, उसको ट्रेन सीधी चलानी है। तो ये जो काम होता है वो पॉइंट्समैन का ही होता है। इस पटरी को इस पटरी से कनेक्ट कर देते हैं और ट्रेन का टायर उस तरह का होता ही है, उसके सारे सारे घूमता हुआ चला जाता है। तो वो पॉइंट्समैन का ही काम होता है और ये स्टेशन मास्टर के सारे पे काम करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, लेडी पॉइंट्समैन भी मैंने आपको दिखाई। एक है हॉस्पिटल असिस्टेंट। तो भाई हॉस्पिटल में असिस्टेंट आपको पता ही है क्या काम करेगा भैया, ये डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई इनको इंजेक्शन लगा दो, इंजेक्शन लग जाएगा। तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है, फीमेल्स के लिए बहुत प्रीफर करते हैं इसको। आगे ये एक पोस्ट आ जाती है असिस्टेंट डिपो स्टोर। अब आपको क्या सर आप सबसे छोटे कर्मचारी हो वहाँ? नहीं, वहाँ प्राइवेट कर्मचारी भी होते हैं, आप उनसे भी बहुत सारे काम करवाते हो, उनसे तो आप ऊपर ही रहोगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं असिस्टेंट ट्रैक मशीन। तो ये होती है असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम, ये होता है सिग्नल वाला काम जो होता है। असिस्टेंट लगाया हुआ है ताकि आप हेल्पिंग हैंड हैं वहाँ पर। बाकी असिस्टेंट लोको शेड, तो लोको शेड आप लोको पायलट यहाँ होता है,
तो इसलिए इसको लोको सेड बोला है। तो ये आगे इंजन में क्या दिक्कत है, क्या चेकिंग करनी है, वो सब ये काम करते हैं, इलेक्ट्रिक भी और डीजल भी। आगे बच्चों अब बात है, देखिए मैंने कुछ पोस्ट के वो दिखाए हैं आपको कि किस किस तरह की पोस्ट होती हैं। ठीक है, ये इनमें पहले जो ग्रुप डी की भर्ती हुई है 1,03,000 के आसपास पोस्ट, वो सारे बच्चे इस नौकरियों को कर भी रहे हैं और कर रहे हैं, कुछ बहुत खुश भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि सर नहीं हमें तो यहाँ से बाहर निकलना है, तो वो अपनी तैयारी में भी लगे हुए हैं। तो वो लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं। कुछ जो इस वीडियो को भी देख रहे हो, हालांकि वो क्यों देख रहे होंगे ग्रुप डी की, उनके लिए ये वीडियो कोई इस काम की नहीं है, लेकिन वो हमारे चैनल से दूसरी दूसरी वैकेंसी, मान लीजिए कोई एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, कोई सीपीओ की कर रहा है, कोई कहीं ऐसे अपनी अपनी तैयारी में वो लगे हुए हैं अलग अलग जगह। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि भैया सीबीटी, इसमें होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और फिर होता है फिजिकल। पूरा प्रोसेस है, पहले एक एग्जाम, फिर उसके बाद फिजिकल, और फिर उसके बाद क्या होता है डीवी प्लस मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। ठीक है, ये ग्रुप डी का पूरा भर्ती होने का प्रोसेस है। सर फिजिकल भी होता है, फिजिकल में क्या होता है, तो वो फिजिकल में भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये ऐसे में हमने वो लिख दिया है, बाकी वही चीजें हैं सारी। ठीक है, तो ये 90 सीबीटी में क्या है पहले ये समझ लेते हैं कि भाई 25 क्वेश्चन तो साइंस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और साइंस यहाँ पर ना बहुत बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाती है, स्पेशली एनसीईआरटी को खंगालना होता है अच्छे से 10th लेवल की, है ना। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, जिसमें अर्थमेटिक भी है और एडवांस भी है। एडवांस का जो रेशियो रहता है, वो पिछली बार का हिसाब बताऊं तो करीब 4-5 क्वेश्चन एडवांस के होते हैं, टिग्नोमेट्री ज्योमेट्री वगैरह के, और 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक से ही थे। रीजनिंग 30 क्वेश्चन होती है, और जीएस जो है करंट वरेंट सब मिला के 20 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, 90 मिनट आपको मिलते हैं। ये है ग्रुप डी का सीबीटी। ठीक है, आगे अगर बात करूं बच्चों कि भाई जो इसका फिजिकल है, जिसके बारे में आप कह रहे थे कि फिजिकल देना है, तो 35 किलोग्राम फिजिकल हैंडीकैप को ये छूट भी होती है इसमें, जिन पोस्ट के लिए फिजिकल हैंडीकैप लिए जाएंगे। तो 35 किलोग्राम मेल के लिए वजन होता है। 100 मीटर आपको चलना है इसको लेके, और 2 मिनट के अंदर अंदर चलना होता है, और बिना वजन को कहीं टेके एक ही चांस में 100 मीटर जाना है 2 मिनट में। बहुत ही आराम से आप जा सकते हो, वजन को कंधे पे रखो, लटका के ले जाओ, वो आपकी मर्जी होती है। शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट्स 15 सेकेंड। तो 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको 1 किलोमीटर की दौड़ भी पूरी करनी है। ये आपको 2 चीजें करनी होती हैं ग्रुप डी के फिजिकल में, जो हर बच्चा लगभग कर लेता है। फीमेल को क्या करना होता है, इनको 35 की जगह 20 किलोग्राम ले जाना होता है, 100 मीटर ही जाना है, 2 मिनट में जाना है, और इनके लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकेंड मिलते हैं। तो ये भी आराम से इसको कर लेती हैं। तो फिजिकल पास करना क्या जरूरी होता है? जी जरूरी होता है। अगर यहां फेल हो गए तो आप फेल हैं फिर। ठीक है, अब हम फिलहाल क्या कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए, जुलाई से तो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर बैच आ जाएगा। टाइम बहुत होगा आपके पास, क्योंकि अगर फॉर्म अक्टूबर नवंबर दिसंबर कभी भी आए तो हमारी कोशिश होगी कि फॉर्म आने तक आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दें, क्योंकि इतना सारा बच्चा वेट कर रहा है ना, तो इसमें आपको बहुत कंठस्थ करनी पड़ेंगी चीजें, बहुत अच्छे मार्क्स मॉक टेस्ट में भी करने होंगे, तब जाके आप अपने सिलेक्शन की उम्मीद करना। क्योंकि 1 लाख में भी बहुत अच्छी अच्छी कट ऑफ भी गई हैं, 1 लाख वैकेंसीज में। अगर आप मैं 20,000 के